शाहजहां बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह शाहजहां बादशाह। लेकिन सुनो, उनकी बीवी थी मुमताज बेगम, और मुमताज बेगम बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। शाहजहां को अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। तो शाहजहां बादशाह बीवी जब मर गई, मुमताज जब मर गई ना, तो शाहजहां सोचा कि मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूं, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं बादशाह हूं, तो अपनी बीवी के लिए मैं कुछ करूं, कुछ ऐसी यादगार हो जो रहती दुनिया तक लोग उसको देखे और मेरी बीवी की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत को लोग याद करें, कुर्बान जाओ। लेकिन अफसोस होता है, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अफसोस इस बात का अफसोस है कि काश शाहजहां ने ताजमहल बनाया 400 साल पहले। कितने दिन हो गए? अरे बोलो भाई, 400 साल हो गए। ताजमहल को जिस तरीके से बनाया था वैसा ही ताजमहल अब भी मौजूद है। कुर्बान जाओ, ऐसा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया कि पूरी दुनिया के अंदर में कोई ऐसा इंजीनियर ऐसा महल बना नहीं सकता, नहीं बना सकता है। यूरोप वाले देखने के लिए आते हैं, अमेरिका वाला देखने आता है, बड़े बड़े साइंसदान, कुर्बान जाओ, वो हैरत में है कि 400 साल पहले कैसा इंजीनियर था, कैसे मिस्त्री थे, कैसा मजदूर था दिमाग वाला। जानते हो वो मिस्त्री कौन थे, वो मजदूर कौन था, वो इंजीनियर कौन था जिन्होंने ताजमहल को बनाया था? वो मुसलमान था। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मैं इसलिए हैरत में कर पड़ रहा हूं, मैं हैरत इसलिए कर रहा हूं, अफसोस कर रहा हूं, काश शाहजहां ताजमहल ना बनाकर कोई कॉलेज बना देते, कोई यूनिवर्सिटी बना देते, ताकि हम लोग उससे फायदा उठाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। हम तो ये नहीं कह सकते और कुर्बान जाओ कि शाहजहां बादशाह अय्याश बादशाह था। नहीं नहीं, अय्याश बादशाह नहीं था, बड़ा नेक बादशाह था शाहजहां। बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना किन की सुन्नत है? बोलो भाई, जल्दी जोर से बोलो ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इंशाल्लाह अपनी बीवियों से मोहब्बत करेंगे। हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ये देखे बच्चों लोग उठा दिल के हाथ। अब बीवी से मोहब्बत कैसे न कीजिएगा? उन लोग सब देख रही है, उन लोग पिंडाल में बैठी है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सब देख रही है। ज्यादा मूरी मत हिलाओ, कल नस्तो बन भाई। तो बीवी से मोहब्बत करो, ये मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मस्जिद में हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ, अरे बोलो भाई, कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। खाना चाहे अच्छा लगे ना लगे, बोल दो मुन्ना की खाना बने लो जी, और कुर्बान जाइए। और एक वजीफा और बता दूं, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, मियाँ बीवी में कभी झगड़ा हो नहीं होगा। बीवी अगर चिड़चिड़ापन दिमाग में रखती है, बीवी बात बात पे गुस्सा करती है ना, तो 2-3 वजीफा है, अगर इस वजीफा को दिन में 2-3 मरतबा आप कीजिएगा ना, घर में झगड़े खत्म, घर में झगड़े खत्म। और कुर्बान जाओ, हा। एक नौजवान बड़ा चालाक था, बीवी बोली कि पड़ोसी टीवी ले आया, आप टीवी नहीं लाइएगा, हम नहीं लाएंगे। ये नौजवान बोला कि हम टीवी नहीं लाएंगे, तो बीवी बोली कहना ना वो टीवी। तो नौजवान बोला कि जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो, तो रात देखे जो हमरो दिले हमर खुश भाई, तो टीवी लागे की करबो?
बीवी बोले ठीक है जो बोले जो, तो चलो स्पेशल चाय पिलाओ छोटा, टीवी छोड़ी दो। बीवी की तारीफ जब भी घर के अंदर में दाखिल हो, बीवी की थोड़ी तारीफ कर दो के, हा मुन्निंग में आज बड़ा खूबसूरत लगे। ए वाह, औरत आपके लिए तो वो जान निछावर कर देगी कि मेरा शौहर मेरी तारीफ किया है। कुछ भी खाना बनाए तारीफ कर दो, क्या खाना बनाई आज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। नौजवान मस्जिद में तकरीर सुना, घर आया, जुमा का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ के आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना निकाल कर दी। एक लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी कितना अच्छा खाना बनाई, जी चाहता प्लेटें खा ले। बीवी सुनती रही, ली बीवी बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोली बारे बा कने मार ले हमरा के। बीवी बोली कि हमरो शादी 20 साल भाग लो, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल लेकर आ गए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मार मोहम्मद हाकबा ले उड़ा दो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ करो। तो ये मदरसे क्यों जरूरी, मदरसा क्यों जरूरी है? देखिए ये मदरसा आज का इजाद किया हुआ चीज नहीं, की हुई चीज नहीं है। ये मदरसा आज का नहीं है, ये मदरसा मेरे अल्लाह ने जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, समंदर बनाने से पहले, शजरो हजर को बनाने से पहले, हर चीज से पहले अल्लाह ने मदरसे का जो बुनियाद रखा ना, आलिम अरवा में रखा, ये आलिम अरवा में रखा। सबसे पहला मदरसा मेरे अल्लाह ने खोला। आपने क्या समझा इसको, हल्के में लिया? देखा घर, बोले हो 1 महीना पहले तो यहाँ कोई घर नहीं रही, 2टा घर देखे जे कहे, बोले नहीं पता छो, मदरसा खोल लो जी। बोलो ये मोली धंधा जे कल मदरसा खोलता हूँ, चंदा करता हूँ, कहता हूँ। मुसलमानों, इस धरती पर जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना अल्लाह चांद को निकालेगा, ना अल्लाह सूरज को निकालेगा। मदरसे को हल्के मत लीजिए, मदरसे नहीं होंगे, आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज नहीं बनेगा। जब मरोगे मुसलमानों, जनाजा कौन पढ़ाएगा? फिर वही आलम होगा, पैर में रस्सी लगाएगा, ले जाके गड्ढा खोद के डाल देगा। मुसलमान थे, लेकिन अफसोस का मकाम है कि मरे, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, कुर्बान जाओ दफनाने वाला कोई नहीं मिला, सूरे यासीन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करने वाला कोई नहीं मिला। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मदरसा तोड़ो मत, मदरसा बनाओ, मदरसा से भागो मत, मदरसे के करीब आओ। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे बनाओ। और मेरा कहना यह है कि हर मोहल्ले में कम से कम 2 मकतब, एक मदरसा होना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए। वो टोला टोली क्यों ना हो, हर जगह होना चाहिए। आज हम मदरसों से भाग रहे हैं, चंदा देने से भाग रहे हैं। भाई चंदा देकर क्या आप मौलाना के ऊपर में एहसान कर रहे हैं? नहीं, मौलाना आपके ऊपर एहसान कर रहा है। मौलाना के ऊपर में आपका एहसान नहीं है चंदा देकर। ये चंदा आपने दिया, आपने क्या समझा आपने मेरे ऊपर में एहसान किया? कसम खुदा की आपका एहसान नहीं है, ये मेरा एहसान है कि मैंने इस पैसे को कबूल किया। ये आपका पैसा आपने दिया। और सुनो, ये पैसा आपने हमको दिया है, बज़ाहिर मेरे हाथों में दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि जब कोई किसी को अल्लाह के रास्ते में कुछ देता है तो उसके हाथ में पहुंचने से पहले वो अल्लाह के हाथ में जाता है। ये अल्लाह के हाथ में गया, सबसे पहले अल्लाह के हाथ में गया, फिर मेरे हाथ में आया। तो बताओ, ये पैसा अल्लाह के बैंक में तुम्हारा जमा होगा, तो एहसान मेरा है कि आपका है? बोलो भाई, देने वाले का एहसान हुआ कि लेने वाले का एहसान हुआ? बोलो भाई जरा सा, अरे बोलो भाई जरा जोर से बोलो। तो कुर्बान जाओ, लेने वाले का एहसान है।
अगर कोई मौलाना आपके दरवाजे पे चंदा करने जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाओ कि अल्लाह ने मेरे दरवाजे पे किसी पे आलिम दीन को भेजा है, किसी हाफिज कुरान को भेजा है, किसी इमाम को भेजा है। खुश हो जाओ। चंदा ज्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह किसके कदम अल्लाह ने क्या बरकत रखी है। एक आलिम का कदम आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगा, अल्लाह आपकी तकदीर बदल देगा। इसलिए आप जो भी माल दें, जो भी पैसा दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। तो आपका पैसा मौलाना साहब लेकर ये खा नहीं रहे। मदरसे में आपने पैसा दिया, वो बच्चे खाएंगे, मदरसा में लगेगा। वो पैसा मेरा, अल्लाह कहता है कि वो कर्जा है, वो मेरा बंदा तेरा कर्जा है मेरे ऊपर में। और अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अच्छा एक बात ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग किसी से कर्जा लेते हैं, हम लोग दुनिया में कर्जा लेन देन करते हैं ना भाई, कर्जा लेते हैं तो वापस करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए भाई, नहीं समझ रहे हैं? यानी हम लोग जो किसी से कर्जा लेते हैं, बस्ती समाज में हैं, तो पैसा वापस करते हैं ना भाई। अच्छा, लेकिन अभी को जो जमाना है, बाप रे बाप, किसी को कर्जा आप दे दीजिए, कर्जा वसूलने के लिए आपको वजीफा पढ़ना होगा, ज्यादा बोल तो टकोने मिलते। सुनो, हम किसी से कर्जा लें तो हम वापस कर देते हैं। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने जमीन को बनाया, वो अल्लाह जिसने आसमान को बनाया, सोचो तो सही, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? बताओ। वो अल्लाह कर्जा अगर आपसे लेगा, अल्लाह कर्जा मांगे आपसे, तो अल्लाह वापस करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। अल्लाह वापस करेगा कि नहीं करेगा? अल्लाह वापस करेगा ना। जब अल्लाह ने, एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना माफ नहीं करेगा, और दूसरा कर्जा, अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा। अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा, हशर के मैदान में हर गुनाह माफ कर देगा। नमाज कम है, अल्लाह माफ कर सकता, रहीम है। रोज़ा नहीं है, अल्लाह माफ कर सकता है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। और कुर्बान जाओ। लेकिन अगर किसी का कर्जा आपके ऊपर में है, अल्लाह माफ नहीं करेगा, कर्जा वाला वहाँ मौजूद होगा। अगर वहाँ कर्जा वाला ने कर्जा मांग लिया, फिर आप क्या दोगे? वहाँ गेहूं नहीं है, वहाँ चावल नहीं है, वहाँ क्या कहते हैं कि मकई नहीं है, वहाँ सोना नहीं है, वहाँ चांदी नहीं है, वहाँ टाका नहीं है, वहाँ पैसा नहीं है, कैसे कर्जा अदा करोगे? तो आपकी नेकी कर्जे वाले को दिया जाएगा, आपकी जो नेकी है कर्जा वाला को दिया जाएगा। फिर भी कर्जा अदा नहीं हुआ, अब कैसे क्या होगा? तो कर्जे वाले से अल्लाह पूछेगा, तेरा कर्जा अदा हो गया? कहा कि नहीं अल्लाह, अभी कहाँ कम हुआ, ये तो हमसे 5,000 10,000 लिया था, अभी तो 2,000 का नेकी नहीं मिला। तो अब उसके पास नेकी नहीं है, तो अल्लाह कहेगा जिसका कर्जा है उसका गुनाह उसके सर पे थोप दो। अब उसका गुनाह भी इसके सर पे रखा जाएगा। इसलिए मुसलमानों, एक बात याद रखना, अगर दुनिया में किसी का कर्जा लिया हो, पहली फुर्सत में कर्जा अदा कर देना, पहली फुर्सत में कर्जा अदा कर देना। तो मेरा अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कुरान में कहता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा, अल्लाह कह रहा, हम नहीं कह रहे, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। किसके लिए अल्लाह मांग रहा? अपने लिए। अल्लाह खाएगा नहीं, अल्लाह खाने से पाक है। अल्लाह किसके लिए मांग रहा है? अल्लाह इन मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए मांग रहा है, गरीब बच्चा के लिए मांग रहा है, यतीम बच्चे के लिए मांग रहा है। अल्लाह दीन के कामों के लिए मांग रहा है कि तुम मुझे कर्ज़े हसना दे दो, फिर इस पैसे को हम बाहर बड़ा बनाकर, पहाड़ बनाकर तुम्हें पेश कर देंगे, तुम्हें लौटा देंगे।
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह के रसूल का घर है कोई अल्लाह को कर्जा देने वाला इस मजलिस के अंदर में? चाहे 5,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 1,000 रुपए हो, 3 क्वालिटी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने आमी 5 दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई पहला नौजवान जिसकी माँ इंतकाल कर गई है, बाप इंतकाल कर गया हो, दादा इंतकाल कर गया है, नानी इंतकाल कर गई है, दादी इंतकाल कर गई है, ए नौजवानों, चाहे अपने ही नाम पर मदरसा बनाकर मर जाओ, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। पहला आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, चाहे 5,000 दे दिए, चाहे 2,000 दे दिए, चाहे 1,000 दे दिए, 3 क्वालिटी का आदमी मुझे चाहिए इंशाअल्लाह। 3 किस्म के लोग मुझे चाहिए। है कोई पहला सखी जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। हालांकि मजमा कम है, इतने कम मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं चाह रहा था। एक नौजवान उठा है माशाअल्लाह, ये देखिए, ये जज्बा देखिए, ये मोहब्बत देखिए, ये खुलूस देखिए, ये अखलास देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम बाबू? मोहम्मद शमशेर, माशाअल्लाह। कितना बेटा? फोन पे दे, कितना? 1,000। ए माशाअल्लाह, मोहम्मद शमशेर साहब लिखिए 1,000 रुपए फोन पे करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए माशाअल्लाह भाई, पहला आदमी तो तैयार हो गया है। दूसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह जो हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ तैयार हो जाए। मेरे भाई, ये लोहजर की सरजमीन है और हमारा हजरत कारी नजमुद्दीन साहब दामत बरकातुहू, नजमुद्दीन साहब, नजमुद्दीन, हाँ नजमुद्दीन साहब दामत बरकातुहू, इन्होंने मदरसा कायम किया है। मेरे भाई, मदरसा अकेले नहीं चलता है मेरे भाई। जब तक आप ताउन नहीं करोगे, जब तक आप साथ नहीं देंगे, जब तक आपकी मदद नहीं होगी, ये मदरसे कैसे चलेंगे? कई बच्चों का खाने का इंतजाम कैसे होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई, हाँ माशाअल्लाह, ठीक है हजरत अल्लाह मौलाना अलहाज इदरीस साहब दामत बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने 1,000 रुपए भाई लिख लो। हाँ ठीक है माशाअल्लाह भाई 2 आदमी हो गए, 2 आदमी हो गए। तीसरा कोई 5 आदमी मुझे चाहिए मेरे भाई। है तीसरा कोई अल्लाह का सखी, है कोई अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का महबूब बंदा। मेरे नौजवानों, ये पैसा तो यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे। तीसरे नंबर पे मेरा एक कोई और नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अपनी माँ की मोहब्बत में, बाप की मोहब्बत में, दादा दादी नाना नानी की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे कोई सखी है भाई, जल्दी करो मेरे भाई। एक नौजवान उधर से आ रहा है माशाअल्लाह। कहाँ गए हो? अच्छा उधरे चला गया। नौजवान आया है माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवान पॉकेट में हाथ डाला, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, ये नगद दे रहा है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, लिख लो भाई। कितने हो गए? 4 हो गए भाई, 4 हो गए भाई, 4 हो गए। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजा बेटा आजा, एक 5वां नंबर भी ये नौजवान आ गया, देखिए माशाअल्लाह। आजा भाई आजा 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 आजा। ये देखिए निकल लड़का फोन लेके आ रहा है, फोन पे करेगा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। फोन पे कर रहा है भाई, स्कैनर भी है माशाअल्लाह, फोन पे कर सकते हैं भाई। 5 हो गए, एक आदमी कम से कम और तैयार हो जाओ। 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान जो देना चाहता हो अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह? ए नौजवानों, ये 1,000-2,000 रुपए क्या है? गेरावारी आप जाते होगे, पूर्णिया जाते होगे, कोई होटल में बैठते होगे, दोस्तों के साथ में चाय नाश्ता खाकर, गुटखा खाकर थूक देते होगे। कसम खुदा की आज ये 1,000 रुपए 2,000 यहाँ दे दोगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत के साथ, हौसले के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपका ताउन नहीं होगा, आपकी इमदाद नहीं करेंगे, ये मदरसे कैसे चलेंगे? मदरसे मेहमान रसूल कैसे पढ़ेंगे? ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जिसको चाहेगा, जिसके पैसे को चाहेगा कबूल कर लेगा। भाई 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई। है भाई 6ठे नंबर पे मेरा एक भाई और है, कुछ है? अरे मकइये में से हिस्सा निकालो। हाँ अच्छा, ये देखिए एक नौजवान और आया। वाह, इसके लिए एक शेर सुना देंगे, इस बच्चे के लिए एक शेर सुना देंगे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह
नहीं अबू नसर 1000 रुपये लिखो, मोबाइल नंबर लो, 1000 रुपये लिखो, 500 नगद 500 उधार। अबू नसर हाँ मुझको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी, मुझको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी, मुझको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी, शाहे ज़मानी या का मक्की मदनी, दिल की हसरत ये निकालो शाहे ज़मानी, दिल की हसरत ये निकालो शाहे ज़मानी। कतजन हलो? 6 जन। अरे यार बताइए इसको। कुछ लोगों ने कहा कि हजरत ए मदरसा नारे तकबीर, नारे तकबीर, अरे की मिस कॉल से नारा लगावे छो तो नारा लगे तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब कासमी चतुर्वेदी, हजरत मौलाना सोहराब साहब चाबदानी कलकत्ता, बहुत बड़े चतुर्वेदी, भारी भरकम चतुर्वेदी, अल्लाह भारी भरकम अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे आलिम दीन आपके इलाके का है माशाअल्लाह। उनकी तकरीर होगी और हकीकत कहिए यूँ कि भले ही आप लोग उस तरीके से उनको ना सुन पा रहे हों, लेकिन बाहर में जाकर देखिए, जमुई हो, झाझा हुआ, खड़गपुर हुआ, उड़ीसा हुआ, जहाँ पर मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब को लोग बहुत मोहब्बत के साथ सुनते हैं, देखते हैं। ये मैं तो मज़ीद दुआ करता हूँ कि अल्लाह और ज़्यादा ज़्यादा इल्म नाफ़े अता फरमाए, शोहरत की बुलंदियों पे अल्लाह पहुँचाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, अभी पैसा लेके मत आना, हम मना ना किए थे। अरे बेचैन छे बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह 141 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस पैसे को मैं यही रखता हूँ। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों